ओके, तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला? दिव्यरंजन व्हाट इज योर आंसर? अंकित स्वयं तुम्हारा आंसर आया क्या? स्वयं, सूर्य, तुषार, दिव्यरंजन? बस दो ही लोग आंसर बता रहे हैं, और किसी का आंसर नहीं आया इसमें। ओके, रेडिया ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस आर प्लस 20 cm and plus 30 cm. Material of the lens has a refractive index 1.6. Find focal length of the lens if it is placed in air and if it is placed in water. तो लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करो। फर्स्ट इफ इट इज प्लेस्ड इन एयर, सेकेंड इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर, है ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ना। फर्स्ट पार्ट इज इफ इट इज प्लेस्ड इन एयर, अगर वो एयर में प्लेस्ड है तो लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? तो लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा अगर वो लेंस है ना, अगर उसको हमने एयर में प्लेस किया है, फोकल लेंथ है ना, लेंस का कितना होगा? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? +20 है ना, और +30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ठीक है ना। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना। तो अगर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है तो तुमको दोनों के दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। तो इसका जो बिट ए है, बिट ए जो है ना, बेसिकली क्या होगा? R1 इज इक्वल टू +20, R2 भी +20 है, म्यू लेंस क्या है? 1.6, म्यू सराउंडिंग क्या है? 1। ठीक है, अच्छा R2 है +30 है, ठीक है ना। म्यू सराउंडिंग 1 है ना, क्योंकि एयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, ये जो हमारा फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ का, आई मीन लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है, म्यू रिलेटिव -1 होल इंटू 1/R1 -1/R2, यही यूज करना है, ये फॉर्मूला है ना। तो इससे फटाफट आ जाएगा आंसर। 1/F इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, मतलब म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग। लेंस का म्यू 1.6, सराउंडिंग का 1 -1 होल इंटू 1/20 -1/30, है ना। So implies 1/F is equal to 0.6। 1.6 -1 होता है 0.6। 3 -1 1/60, ठीक है ना। हाँ, implies F is equal to, यहाँ पे आएगा 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऑप्शन बी, समझ में आ रहा है बच्चों? ना, these are all very सिंपल क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी सेज दैट if it is placed in water, mu is equal to 1.33. Find the focal length of the lens if it is placed in water. अच्छा, तो ऑप्शन बी के हिसाब से अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, R1 क्या होगा? +20। R2 क्या होगा? +30। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.6। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। सॉरी, यहाँ पे सराउंडिंग का 1.33 है। 1.6 को तुम 8/5 ले सकते हो, 1.33 को ले सकते हो 4/3, है ना।
तो जो हमारा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना बच्चों। तो बेसिकली 1/r1 माइनस 1/r2 हमने डायरेक्टली निकाला है, 1/60 है ना। ये क्या है, दिस इज 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू है, इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। बस यहाँ पे पुट करना है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, है ना, 8/5/4/3 minus 1 whole into 1/60. So that is equal to 8/5 into 3/4 minus 1 whole into 1/60 implies 1/f क्या होगा, 1/5 into 1/60। तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, so focal length should be equal to 300 centimeters। तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, है ना, 300 सेंटीमीटर होना चाहिए फोकल लेंथ, है ना। समझ में आया बच्चों, इज दैट क्लियर। तो अगर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना तो 100, और अगर सराउंडिंग वाटर है, अगर सराउंडिंग एयर है तो लेंस का फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, अगर उसका सराउंडिंग वाटर है तो 300 सेंटीमीटर है। क्लियर है बच्चों। इज दैट क्लियर, रिप्लाई करो सब लोग, थोड़ा रिप्लाई कर लो ना। पिछले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बेटा, वेरी गुड, तुमको समझ में आ गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफी बेसिक क्वेश्चन है ना, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम्म ओके, व्हाट इज योर आंसर ललितेंदु, वेरी गुड। और कोई आंसर नहीं देगा, दिव्य रंजन आंसर नहीं दोगे बेटा। रोनित, वेर इज रोनित, स्वयं, इज ही देयर विथ यू, the radius of curvature of one of the surface, okay, very good Swati, the radius of curvature of one of the surfaces is double of the other, find the radii। देखो पहले तो इसमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला यूज कर लेना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज, है ना बच्चों। सो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला हियर, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला इज 1/f is equal to mu relative minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2, है कि नहीं। ओके समीक्षा, वेरी गुड, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि f इज इक्वल टू 25, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो मान लो R1 अगर R है, देन R2 कितना होगा, वन ऑफ द सर्फेस, है ना, R2 विल बी इक्वल टू -2r, ठीक है ना। ये -2r क्यों है, एक तो डबल है ना, सिंस R2 इज नेगेटिव इन कॉन्वेक्स लेंस बाय साइन कन्वेंशन, R2 जो है, R1 अगर प्लस होगा तो R2 नेगेटिव होगा,
R2 नेगेटिव है कन्वेक्स लेंस में, है ना? So I can say that okay implies 1 by focal length तो 25 है ना? अच्छा म्यू लेंस कितना है यहाँ पे? म्यू लेंस इज इक्वल टू 1.5 और दैट इज इक्वल टू 3/2. So mu lens is 3/2 by 1 minus 1. Mu relative मतलब mu lens by mu surrounding है ना? Whole into 1 by R1 क्या है? R1 is equal to R minus 1 by minus 2R है ना? वन बाई 25 इक्वल टू इम्प्लाइज, तो फिर क्या मिलेगा हमको? 1/25 जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/2R. समझ में है ना? ठीक है, तो आई कैन से दैट R is equal to 25 है ना? 25 इंटू 3/4. R आ गया 25 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू 120 सॉरी 75/4 18.75. अच्छा R1 कितना आ गया? R1 इज इक्वल टू 18.75 सेंटीमीटर्स. R2 कितना है? R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1. सो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 18.75. तो कितना आना चाहिए? 37.5 सेंटीमीटर्स. क्लियर है बच्चों? 37.5 सेंटीमीटर्स. R2 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर्स. है ना? एक मिनट यार. हाँ है तो ये दिख क्यों नहीं रहा है? डिलीट, ये डिलीट. अभी तो 2 क्वेश्चन में लाया था. अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 ये ऊपर चला जा रहा है. थोड़ा हैंग कर रहा है बच्चों. डियर स्टूडेंट्स है ना, रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. है ना? ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट which is placed, point object is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens. The image is formed on the other side of the lens at a distance of 30 centimeter from the lens.
When a concave lens is placed in contact with a convex lens, जब एक concave lens है ना convex lens के साथ contact में है, image is shifted away further by 30 centimeters, है ना. Calculate the focal length of the two lenses. Calculate the focal length of the two lenses. ना image is shifted away further by 30 centimeter. तो कॉन्केव लेंस को है ना कॉन्वेक्स लेंस के साथ कांटेक्ट में रखा है, इमेज इज शिफ्टेड अवे फर्दर बाय 30 सेंटीमीटर. तब क्या हो रहा है, इमेज और शिफ्ट हो रहा है 30 सेंटीमीटर. है ना बच्चों. बेसिकली point object is placed at a distance of 15 centimeter from convex lens, है ना. तो पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले जाओ, ठीक है ना. मान लो इसका फोकल लेंथ है ना f1 है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना. फिर उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, है ना. एक आंसर आ गया मेरे पास. किसने आंसर दिया देखते हैं. अच्छा ठीक है ललितेंदु, है ना. तो बेसिकली 15 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर्स. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है ही 15 सेंटीमीटर, है ना. तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का है बच्चों, है ना, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, है ना बच्चों. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही 15 सेंटीमीटर का है, तो इस केस में इमेज डिस्टेंस कितना हो रहा है, इमेज डिस्टेंस हो रहा है 30 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, इस केस में इमेज डिस्टेंस आ रहा है 30 सेंटीमीटर. समझ में आया, ठीक है. तो बेसिकली बोल लो कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना. इम्प्लाइज 1/f1, ठीक है ना. तो बेसिकली ओ फोकल लेंथ तो गिवन नहीं है. अच्छा, फोकल लेंथ को f1 ही ले लो ना, फोकल लेंथ इज नॉट गिवन. तो बेसिकली है ना, वी कैन से दैट हियर, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं 1/30 माइनस 1/-15 इज इक्वल टू 1/f1, ठीक है ना. अब उसके साथ और एक है ना कॉन्वेक्स लेंस भी, उसके साथ और एक कॉन्वेक्स लेंस भी अभी कांटेक्ट में आ गया. तो अभी बेसिकली जब उसके साथ और एक कन्वेक्स लेंस भी है ना, ठीक है ना, कांटेक्ट में आ गया ऐसे, तो मान लो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस, ये f1 है इसका फोकल लेंथ, इसका f2 है फोकल लेंथ, ठीक है ना. कॉन्वेक्स लेंस का तो f1 था ही फोकल लेंथ,
और कॉन्केव लेंस का हो जाएगा f2 फोकल लेंथ। ठीक है ना बच्चों? तो ये और दूर शिफ्ट हो गया, जो इमेज है और दूर शिफ्ट हो गया। वेरी गुड समीक्षा। इमेज जो है थोड़ा और दूर शिफ्ट हो गया, है ना? कहाँ पे गया वो? 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज जो है ना,